बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी का मौलिम जिल्द अव्वल है अद-दर्सुल आशिर इसम की इराबी हालतें पार्ट 4 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम इसम की इराबी हालतों से मुतल्लिका जो बकिया तमाम अहकामात हैं वो पढ़ेंगे। देखिए, जो आगे हज़रत ने 8वां उसूल ज़िक्र किया है वो ये है कि मूसा, ईसा इस जैसे जो अल्फ़ाज़ हैं इन पर कोई इराब पढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो अल्फ़ाज़ हैं ये ऐसे ही रहेंगे। अब जो मूसा है वो मूसा ही रहेगा, चाहे हालत रफ़ी हो, चाहे हालत नस्बी हो, चाहे हालत जर्री हो। ये कोई कतई नज़र फ़ाइल वाक़या हो रहा हो, मफ़ूल वाक़या हो रहा हो, ये इससे पहले कोई हर्फ़ जर हो, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। तो इसलिए इस तीनों हालतों में यकसा ही पढ़े जाएंगे, जैसा कि जाअ मूसा रअयतु मूसा हुवा गुलामु मूसा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, मूसा में ये फ़ाइल वाक़या हो रहा है जाअ का, लेकिन इसको मूसा ही पढ़ा जा रहा है। और मैंने मूसा को देखा, यहाँ पर जो मूसा है ये रईतु का मफूल वाक़या हो रहा है, तो हालत नस्बी में भी इसको मूसा ही पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो मुज़ाफ़िले है, मुज़ाफ़िले के ऊपर हालत जर्री आती है, तो हालत जर्री में भी इसको मूसा ही पढ़ा जा रहा है। तो तीनों एतबार से एक ही जैसा पढ़ा जाता है। ऐसे जो इसम है, ऐसे इसम को इसम मकसूर कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि इनकी जो हालत रफ़ी है वो ज़म्मा तकदीरी के साथ होती है। मतलब ये कि ज़म्मा तो होता है लेकिन लफ्ज़ों में नहीं होता। हालत नस्बी फ़तह तकदीरी के साथ होती है, यानी फ़तह होता है लफ्ज़ों में नहीं होता। हालत जर्री कसरत तकदीरी के साथ होती है, यानी कसरत होता है लेकिन लफ्ज़ों के अंदर ज़ाहिर नहीं होता है। और उसके बाद आप आगे देखें, कुछ अल्फ़ाज और भी हैं, जैसे कि अल काज़ी, अल आली, अल जारी, अल माज़ी वगैरह। ये जो अल्फ़ाज हैं जिनके आखिर में या साकिन होती है, इसका जो इराब है ना वो दो सूरतों में होता है। एक इसका इराब होता है तकदीरी और एक इसका इराब होता है लफ्ज़ी। इसमें अब यहाँ पर यह समझें कि अगर तो हालत नस्बी है, तो हालत नस्बी के अंदर जो फ़तह है वो लफ्ज़ों के अंदर नज़र आता है, लेकिन अगर हालत रफ़ी है या इसकी हालत जर्री है, इन दोनों सूरतों में जो इसका इराब है वो तकदीरी होता है। मतलब ये कि हालत रफ़ी के अंदर ज़म्मा लफ्ज़ों में नहीं होता है, लफ्ज़ों में आपको ऐसे या साकिन ही नज़र आती है, काज़ी, आज़ी, आली वगैरह इस तरीके से। और हालत जर्री में भी ऐसे ही होता है कि कसरा तो होता है लेकिन ये कसरा लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं होता है, बल्कि आपको या साकिन ही नज़र आती है। ये फरमा रहे हैं कि हालत रफ़ी और जर्री में ज़ाहरी इराब से खाली रहते हैं, और हालत नस्बी में इनको हस्ब दस्तूर नस्ब दिया जाता है। मतलब ये कि हालत नस्बी में जिस तरीके से दीगर अस्मा को नस्ब दिया जाता है, फ़तह दिया जाता है, ऐसे ही इन अस्मा को भी नस्ब और फ़तह दिया जाता है। ऐसे जो इसम है, इस किस्म के इसम को इसम मनकूस कहा जाता है। मिसालें देख लें ज़रा। जा अल काज़ी, अब ये देखें जा का फ़ाइल है काज़ी, तो हालत रफ़ी है, क्योंकि फ़ाइल की हालत रफ़ी होती है, आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हालत रफ़ी ज़ाहिर नहीं हुई है, बल्कि यह साकिन ही है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखें, जा गुलामुल काज़ी। अब यहाँ पे देखें काज़ी इसकी हालत जर्री है, क्योंकि गुलाम मुज़ाफ़ के लिए मुज़ाफ़िले वाक़या है, लेकिन इसकी हालत जर्री में भी या साकिन ही है, जो जर है वो लफ्ज़ों के अंदर ज़ाहिर नहीं हो रही है। लेकिन जब हालत नस्बी में देखेंगे रईतुल काज़िया, अब यहाँ पे काज़ी रईतु का मफ़ूल है, मफ़ूल की हालत नस्बी होती है जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो नस्ब है आपको लफ्ज़ों के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तो तब है ना इराब जो आपने पढ़ लिया है, ये इराब तब है जब इन अल्फाज के शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो। जैसे कि देख रहे हैं ना, अल काज़ी अलिफ लाम है, यहाँ पे भी अलिफ लाम है, यहाँ पे भी अलिफ लाम है। ये इसी तरीके से अल आली हो, अल जारी हो, अल माजी हो। अगर अलिफ लाम ना हो तो फिर क्या होगा, फिर उसमें से या को हज़फ भी कर दिया जाता है हालत रफ़ी और हालत जर्री में। फरमा रहे हैं कि मज़कूरा अल्फाज पर लाम तारीफ़ ना हो तो हालत रफ़ी और जर्री में या को हज़फ करके क्या कर देते हैं, उससे पिछले हरफ पर तनवीन डाल देते हैं, जैसे काजिन आलिन पढ़ दिया जाता है। और हालत नस्बी में क्या किया जाता है, हालत नस्बी में भी एक ज़बर के बजाय दो ज़बर आ जाते हैं, काजियन आलियन वगैरह इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, यानी अलिफ लाम दाखिल हो तो फिर या साकिन है, अलिफ लाम दाखिल नहीं है तो हालत रफ़ी और जरी में या को हज़फ करके उससे पहले वाला जो हरफ होगा उस पर तनवीन डाल देंगे। और तनवीन ये जर की सूरत में ही आएगी, दो ज़ेर ही आएंगी हालत रफ़ी में भी और हालत जरी में भी, लेकिन हालत नस्बी के अंदर दो ज़बर आ जाएंगे, फ़तह आ जाएगा, जो कि लफ्ज़ों में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया इसम मनकूस मुफरद की हालत। अलबत्ता इनकी जो तस्निया की हालत है उसका इराब क्या है, जमा की हालत है उसका इराब क्या है, वो बता रहे हैं कि देखें, जो इनकी जमा सालिम है हालत रफ़ी में आप पढ़ेंगे काजूना, वही वाला तरीका के वाव और वाव से पहले पेश और नून ज़बरना। और इसी तरीके से आलूना भी ऐसे ही है। देखिए, ये पेश है, वाव साकिन और नून ज़बरना। हालत रफ़ी ऐसे ही है। हालत नस्बी और जरी के अंदर बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से आम जमा मुज़क्कर सालिम होता है कि आखिर में कसरा यानी ज़ेर और फिर या साकिन और नून ज़बरना, जैसे कि काजीना। और इसी तरीके से आलीना, लाम पर ज़ेर है, या साकिन है और नून ज़बरना। जिस तरीके से आम जमा मुज़क्कर सालिम है, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो इसम मनकूस है, आप इसकी भी जमा मुज़क्कर सालिम इसी तरह ही बनाएंगे। अलबत्ता जो तस्नीह है, तस्नीह भी आम कायदे के मुताबिक होगा, जैसे कि काजियानी आलियानी।
अब देखें जो तस्निया में हमने पढ़ा था कि हालत रफ़ी होती है ज़बर और अलिफ और नून ज़ेर नी के साथ, यहाँ पर भी ऐसे ही है। देखें ज़रा, अब इसकी हालत रफ़ी होगी तस्निया में काजी यानी, या ज़बर या अलिफ और नून साकिन नून ज़ेर नी। इसी तरीके से या ज़बर या अलिफ और नून ज़ेर नी हालत रफ़ी में ऐसे ही है। हालत नस्बी और जरी में जिस तरीके से तस्निया का इराब होता है बिल्कुल वैसे ही यह इराब है, यानी ज़बर और उसके बाद या साकिन और नून ज़ेर नी। यहाँ पर भी ऐसे ही है। देखें यहाँ पर ज़बर है और उसके बाद आगे या साकिन और नून ज़ेर नी, यहाँ पर भी ज़बर है उसके बाद या साकिन और नून ज़ेर नी। तो तस्निया के अंदर जो आम तस्निया है बिल्कुल वैसा ही इराब होगा, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होगा। जो जमा है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि इसमें से जो या है ना आखिर से, या को हज़फ कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपको या नज़र नहीं आ रही है, बाकी जो इराब है वो आपने वही जमा मुज़क्कर सालिम वाला इराब ही लगाना है। उसके बाद आप आगे देखें, आगे फरमाने वाली बात याद रखो, हालतों के इख्तिलाफ से जिन लफ्ज़ों के आखिर में हरकत या हरूफ से तब्दीली होती रहती है उन्हें मोरब कहते हैं, वरना मबनी कहलाते हैं। देखिए यहाँ से मोरब और मबनी की तारीफ बता रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ लिया कि हालतें तीन है, हालत रफ़ी है, हालत नस्बी है, हालत जर्री है। ये अस्मा के ऊपर ये हालतें आती रहती हैं। अब देखना यहाँ पर यह है कि इन हालतों की वजह से आखिर में तब्दीली हो रही है या तब्दीली नहीं हो रही है। अगर तो तब्दीली हो रही हो, मतलब ये कि उस पर कभी रफ़ा आ रहा है, कभी उस पर नसब आ रहा है, कभी उस पर जर आ रहा है, मतलब कभी ज़बर आ रहा है, कभी ज़ेर आ रही है, कभी पेश आ रही है, या इसी तरीके से हरफ के एतबार से तब्दीली हो रही हो, कभी वाव आ गया है, कभी अलिफ आ गया है, कभी या आ गया है। तो अगर तो तब्दीली होती हो किसी इसम के आखिर में तो उस इसम को मोरब कहते हैं। अगर तब्दीली नहीं होती है तो इस किस्म को मबनी कहते हैं। जैसे उलाई का है ना, अब उलाई का अगर हालत रफ़ी हो तब भी उलाई का ही होगा, हालत नस्बी हो तब भी उलाई का ही है, हालत जरी हो तब भी ये उलाई का ही है। ये फरमा रहे हैं कि अगर तब्दीली होती रहती है तो इन्हें मोरब कहते हैं, वरना मबनी कहलाते हैं। इसमों में मबनी बहुत कम है। ज़मीरें, इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम इस्तिफ़ाम वगैरह, इनका बयान इंशाल्लाह आगे चल के आएगा। ये सारी की सारी मबनी की किस्में, मबनी जो है इसम के अंदर वो कम है, मोरब इसम के अंदर वो ज़्यादा है। कुछ जो मबनी वो इंशाल्लाह आगे चल के बयान आ जाएगा। सबक नंबर 57 के अंदर इंशाल्लाह इसकी तफसील आएगी। आगे फरमा रहे हैं जो चौथी तंबीह है वो ये है कि ज़माइर मरफूआ मुनफसिला सबक नंबर 6 के अंदर लिख दी गई थी। जो बाकी ज़मीरें हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़मीरों की कुल 5 किस्में हैं, एक किस्म तो हमने पीछे सबक नंबर 6 में पढ़ ली है, बाकी किस्में जो इंशाल्लाह सबक नंबर 11 और 15 के अंदर आएंगी। बाकी जो तफसीली बयान अगर आपने देखना है, ज़मीरों की 70 किस्में होती हैं, वो क्या क्या उसके अंदर अहकामात व मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह सबक नंबर 41 के अंदर तफसील के साथ हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ तक जो इसम की इराबी हालतें हैं ये सबक मुकम्मल हो गया है। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो इसकी तमरीन यानी एक्सरसाइज है उसको हम शुरू करेंगे।